अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तभी ऐसे दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। सामने एक दिव्य संत दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कम से कम हजारों की संख्या में रुद्राक्ष पहने हुए हैं। उनके गुरुदेव भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, जो महाराज जी ने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, चंद्रमा भी जो है धारण किया हुआ है और सूर्य भी धारण किए हुए हैं और यहाँ तक कि त्रिशूल भी उन्होंने लगाया हुआ है, तो इनके पीछे कोई ना कोई तो एक रहस्य होगा। ये क्या है कि ये जो रुद्राक्ष धारण किया है जी, ये शिव स्वरूप है, शिव श्रृंगार है जी जी। तो जिसे शिव जी ने चंद्रमा धारण की है जी, तो उसी आधार पर इन्होंने धारण की है जी। और त्रिशूल और बेलपत्र ये सब शिव जी को चढ़ते हैं जी। तो इसलिए इन्होंने जो है श्रृंगार कर रखा है और इनका भी एक स्वरूप शिव का है जी। तो ये शिव स्वरूप में ये अभी रुद्राक्ष धारण करते हैं जी। तो इसका एक रुद्र रूप हुआ। रुद्र रूप, रुद्र रूप जैसे शिव जी के कई रूप हैं जी, उनमें से एक रूप ये रुद्र रूप हुआ। अच्छा भाई, इनको रुद्र रूप बोलेंगे फिर? हाँ, तो इनको रुद्र रूप कह सकते हैं जी। और रुद्राक्षधारी बाबा कहते हैं जी। उस समय से प्रसिद्ध हैं ये रुद्राक्षधारी बाबा और इनका नाम वशिष्ठ गिरी है। वशिष्ठ गिरी जी है। ये हमारे शिष्य हुए और मैं काफी समय से केदारनाथ में अभी मोदी ध्यान गुफा जो है जी, वहीं पर मेरा ध्यान गुफा है। अच्छा जी, महाराज मेरी ध्यान समाधि के स्थल है। जी, हाँ जी। तो काफी समय के बाद हमारे ये शिष्य बने जी तो तब से ये हमारे शिष्य जो है 2-3 शिष्य है, 4 हमारे पास में जी, वो भी वहाँ केदारनाथ में रहते हैं। जी तो महाराज ये वहाँ भी श्रृंगार करता है जी महाराज और सनातन प्रचार करता है। जी। तो ये इसलिए जो है थोड़ा रुद्राक्ष का जो है विशेष महत्व ये है कि रुद्र में भी जो रुद्राक्ष है वो स्वयं शिव स्वरूप है जी। और कुछ रुद्राक्ष धारण करने के बाद शिव के ही समान माने जाते हैं जी। तो इसीलिए बाबा जी को जो है ये जो वशिष्ठ गिरी है इनको जो भस्मी है और रुद्राक्ष है ये सब शिव श्रृंगार के तरह से जो है ये धारण करते हैं। तो महाराज जी, इसमें जो रुद्राक्ष मिलेंगे हमारे एक मुखी से लेकर के पंचमुखी रुद्राक्ष मिलेंगे। हाँ, इसमें जो है एक मुखी से लेकर के जी, और भी ज्यादा भी 7 भी 8 भी 9 भी 10 भी मिल जाते हैं। अच्छा महाराज तो जी। ये जो है कि कोई हमने छाट के नहीं रखा, अनगिनत ले लेते हैं, मिल जाते हैं। तो महाराज जी, ये कितनी वर्ष की उम्र में संत रूप में आ गए थे? संत तो ये जो है कि लगभग 13-14 वर्ष की उम्र में आ गया है जी और संन्यास लिए इसको 14 वर्ष हो गया है। अच्छा महाराज हाँ, जिनमें ये 12 वर्ष इनको नागा बने हो गए हैं शिव स्वरूप धारण किए। जी। जब से इन्होंने संन्यास और नागा संन्यास की दीक्षा ली है जी। तभी से ये रुद्राक्ष धारण करते हैं। जी। तो रुद्राक्ष इसलिए धारण करते हैं कि जितने भी सन्यासी है वैसे तो देखो हमारे सनातन धर्म में हर कोई व्यक्ति शिव जी की पूजन करते हैं जी, आराधना करते हैं, जल फूल चढ़ाते हैं। ये कोई आज से नहीं, बहुत सनातन परंपरा रही है हमारे हिंदू धर्म में। वो चाहे राम जी को मानने वाले हो, चाहे माता जी को मानने वाले हो, जी। चाहे वैष्णव संप्रदाय से हो, चाहे किसी भी संप्रदाय से हो, वो शिव जी को जल फूल अभिषेक जरूर करते हैं। जरूर। तो हमारे सनातन धर्म में शिव जी की विशेष मान्यता है रुद्राक्ष। जी। रुद्राक्ष जो है शिव जी के एक समय शिव जी वियोग मैंने जानते हो किसी कोई जी। वियोग हो जाता है, दुख हो जाता है या किसी समय जी। जी। तो उस समय शिव जी जो है किसी समय पार्वती के वियोग में शिव जी काफी उसमें थे, विलाप कर रहे विलाप में थे थे। अपने आप को जी। दुखी महसूस करते थे। तो उस समय में शिव जी ने रोया नहीं, जी, अपने आप को संभालते संभालते जी। शिव जी के आंसू से खून की आंसू निकल गई। क्या? खून उनके के आंसू। हाँ, ब्लड का आंसू निकल गया। जी। तो ब्लड का जो वो आंसू निकला वो बहुत महत्वपूर्ण था। शिव की शक्ति से वह ब्लड जो गिरा जी। उस ब्लड से जीव उत्पन्न हो गया, जीव में यानी वृक्ष रूप में उत्पन्न हो गया और वो रुद्राक्ष बने। रुद्राक्ष। अरे महाराज वो जी, जो रुद्राक्ष बने उस रुद्राक्ष को हम सन्यासी खुशी से धारण करते हैं। अरे वाह, क्या बात है महाराज क्या जी। बात है। महाराज जी, एक सवाल और था। जिस प्रकार से महाराज जी ने इतने सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं, तो ये हर समय पहन के रखते हैं, जैसे अपनी निद्रा के समय जब क्या तो करते हैं? नहीं, जिस समय निद्रा के समय होता है उस समय इनका जो है थोड़ा जो है इसका उतार देते हैं और फिर सुबह अपने कर्म का स्नान पूजा करने के बाद फिर धारण करते धारण हैं ना? इनका भी एक नियम है। नियम। ना? तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके।